प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय हो। नमस्कार। प्रणाम, नमन, वंदन। मोहन कृति पटल पर आप लोगों को स्वागत है। और आज ये पटल पर तीसरे वर्ष की लगातार 358वीं शाम च और 1036वां कार्यक्रम लगातार और गढ़वाली भाषा के तीसरे दिन च। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर दो। आपका सहयोग अपेक्षित जा। और शुरुआत में जन मिलवाल छा ब्याली के गढ़वाली भाषा साहित्य पर बात आज है कि लोक साहित्य, लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीतों में यो बहुत पहल बटे मौखिक रूप से चलते आणु रही, लेकिन ये को संग्रह नहीं हो सको और लिखित रूप में लिपिबद्ध नहीं हो सको। तो थोड़ा एक प्रमाणिकता पर संदेह करे जाना नहीं तो लोकगीत, लोक कथा, स्तुति, मांगल, पावना और जागर ये बहुत समृद्ध साहित्य है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी अग्नि बढ़ हो रही, लेकिन कभी कभी विकट परिस्थितियों के कारण ये बाधा आनी रही और ये थोड़ा स्वरूप से हट दूर आई। लेकिन फिर भी प्रमाण मिलते कि मतलब ये बहुत पहले बटे ये मौखिक रूप में चलना चाहिए। और 1750 में लिखा खीन पढ़ की 1750 में या वैसे भी पहले भी जो राजाज्ञा था डेरिक नरेश द्वारा जो राजाज्ञा दी जान चाहिए वो गढ़वाल में दिए जान चाहिए। और जो वो का रचनाकार अगर रचना लिखन चाहिए तो वो भी कुछ लिखी मिल रहे, लेकिन बोले जान के 1750 में कुछ गढ़वाली पत्र 17 गढ़वाली पत्र और साहित्य शिलालेख में साहित्य मिलत। गढ़वाली साहित्य शिलालेख और गढ़वाली पत्रों के माध्यम से शुरू हो गया लिखित में। और वही टाइम में जो राजा छा प्रदीप शाह राजा, उनके एक दरबार में कवि थे जयदेव बहुगुणा और उनकी रचना वो एक रचना था जो सबसे पहले काव्य मने जान। और काव्य ही साहित्य मेरे ख्याल से संस्कृत हो या हिंदी हो तो काव्य से ही साहित्य की शुरुआत चा। गद्य बाद में लिखे गए, जो काव्य बोल मौखिक चल रहा था वह थे ही लिखित रूप में लिखे गए और वही बात गद्य रूप साहित्य धारण कर। तो ये मैं बोल दी कि जो एक कविता च वह था बोलन में कि रंच जोड़े पंच जोड़े जुड़ के घमसान जी, ये कविता था। सबसे पहले कविता मानी गया मतलब जो लिखित रूप में च वो ये कविता च जयदेव बहुगुणा जी की। तो वो कि रंच जुड़े पंच जुड़े जुड़ के घमसान जी, अट्टोटे बाद गरुड़ राजा व्यो ममिन भी आन जी। ये गरुड़ की शादी का वर्णन करा हुआ है उन्होंने कि रंच जुड़े पंच जुड़े जुड़ के घमसान जी, टोटे बाद गरुड़ राजा व्यो ममिन भी आन जी। ढेचो जीते ढोले बना, ढोल बजाने वाले ढेचो जीते ढोले बना, सैटोली दमैया जी पहाड़ी में ना दमाऊ बजा रही है। घुगती मंगलेर पैटी कागा छंडोलेर जी। और गाड़ बांस गढ़ मलिया धार बांस शिखर जी, तब तक उल्लू कान बाद मेरी डांडी लिख रजी। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा ये गरुड़ की शादी का वर्णन किया हुआ था और उस समय किस तरीके से किया, क्यों किया, लेकिन इसी को पहली कविता माना जाता है। और जन मिलवाल चाहिए कि महिला हृदय के माध्यम से साहित्य था व्यक्त करूं चा। गढ़वाल साहित्य था ये शुरू में अगर लोक कथा लोकगीतों में भी देखो तो भले ही वो लिखा पुरुषों ने भी होगा, लेकिन उसमें हृदय महिलाओं का दिया हुआ है। जन सदैव की कथा च तारा दत्त गैरोला जिन सदैव की कथा लिखी, या खुदेड़ बेटी करके एक बहुत पुरानी रचना च खुदेड़ बेटी भजन सिंह जी की, शायद अगर मैं गलत हूं तो मैं सही कर दे, शायद भजन सिंह जी की है खुदेड़ बेटी। तो ये बहुत पुरानी रचना थी। और सबसे बड़ो सौभाग्य हमारी हो जो कि जब साहित्य का हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य में नाम आन जॉर्ज ग्रियर्सन का, वो भी गढ़वाली भाषा थे। ये मजोड़ी हो जाए मतलब गढ़वाली भाषा भी उदाहरण दियो जाए कि भारत की जो भाषाएं हैं उनमें गढ़वाली भी एक भाषा है। गढ़वाली कुमाई उत्तराखंडी भाषाओं पर वो बहुत काम करू जा और उन्होंने भी वर्गीकरण कर रखा है गढ़वाली भाषा को
कि श्रीनगरी, नागपुरिया, बधानी, सलानी और टेरली, राठी, दसोल्या, मांझकुमैया, मरछा, तोलछा, जौनसारी, ये सब उन्होंने वर्गीकरण करे। भले वर्गीकरण तो गढ़वाली लोगों ने बताया हाल की ये भाषाएं थी, लेकिन उन्होंने लिख दिया, उनको संकलित कर दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और एक अभी कुछ दिन पहले में 1920 का एक वीडियो देखना है, तो वह उसमें उन्होंने दसमाना जी हैं कोई, उनकी कहानी रिकॉर्ड की हुई है, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग की हुई जो कहानी। और तो ये बहुत बड़ो काम है भाषा पर की, जैसे हम तो एक प्रमाणिक वो मिलती कि मतलब वही टाइम पर भी लोग कहानी रचता छाई, कविता रचता छाई और बहुत ही टैलेंटेड लोग छाए, लेकिन ई छाऊ मां की बस वो संरक्षित नहीं रख सका। और धन्यवाद कर दो जॉर्ज ग्रियर्सन, अगर वो एक किताब भी शायद गढ़वाली उत्तराखंडी भाषा करी के एक किताब भी लिखे। तो और फिर 1932 बोल दे कि ढोल सागर थे पहली बार लिपिबद्ध करे गए। ढोल सागर एक समृद्ध साहित्य से भारत का को, तो थोड़ा सी ये थी कुछ भाषा साहित्य से लेकर के अर्जन मिल ब्याल भी निवेदनकार है कि जो भी गढ़वाली साहित्यकार ये पटल पर जुड़े थी, वो साहित्य विषय में थोड़ा थोड़ा इन्हें दो दो लाइन अगर ये जोड़ सकी तो बढ़िया रावलो, ये पटल पर संरक्षित हो जाली, संकलन हो जालू, तो अगने बहुत फायदा मिलन वाल। भले ही अभी मतलब पता नहीं चलो तो कि क्या, लेकिन जैसे मैं इंजन में बनो जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने तब संकलन कर दिया था, तो हो सकता है कि इस तरह के पटल का संकलन या ये जो यूट्यूब पे हो रहा है या जो ई पत्रिकाओं में हो रहा है, ये आगे काम आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल रचना तो मैं आदरणीय दिनेश खोयाल जी को ही आमंत्रित कर देती हूँ। पहले आप पटल पे दिख रहे हैं मुझे, आप फिर 10 मिनट अंतराल लेने के बाद 2 दिन बाद आना ये सादर आमंत्रित था जी। बहुत बहुत प्रणाम। और मोहन कीर्ति पटल का ये पावन दरबार तक प्रणाम कर दो, और साथ में आप सभी महान विद्वानों तक प्रणाम कर दो। और हाँ, दरअसल कुछ समय अलग विजन हो और बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है पटल से, बहुत ही आदरणीय। और आज बहुत कुछ सीखना था भी मिल दो, लेकिन जरूर मैं देखता हूँ और हमेशा जुड़ा रहा हूँ, समझ लीजिए। तो चला एक सुंदर सा प्रस्तुति दोला की पहले अपना जागर की ये पावन बोल चिन्ह माँ शुरुआती धुन के ये माँ, क्योंकि भगवान गणेश था प्रथम पूजा माने जनो, तो हमेशा भगवान गणेश की वंदना करे जनी। और ते के बाद एक माँ काली शिला को, काली शिला भी परसों मैंने जुच के माँ मठियाणा माता को जागर लगे छे हो। और आज जुच के माँ काली शिला अपना आप में बहुत शक्तिशाली माता छे, और माता को बहुत अनेक रूप छे और दैत्यों को श्रृंगार करने में माता को बहुत अहम भूमिका रहे। तो ये मेरी जागर की पहली लाइनें छे जेमा भगवान गणेश से लेकर और पंच पर्यागों तक ये माँ न्यूत्यांशना ओम खोल हे आरती ढोलों दो। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आरती ढोलों दो ये बार बार शब्द होना चाहिए। तो आरती को मतलब की जो पूजा की आरती होती है, और ढोलों दो मतलब की जो घुमाते हैं जिन्हें आरती कदा हम भगवान का द्वार में, तो ये माँ हमारे भाषा में जो गढ़वाल भाषा से ये माँ ढोलों को मतलब भी आरती करना होता है। तो ये माँ बार बार जो शब्द वाला ये वाला कि आरती ढोलों दो मैं खोले का गणेशा, कि आरती ढोलों दो मैं मोरे का नारणा, कि आरती ढोलों दो मैं भूमि का भूम्याला, कि आरती ढोलों दो मैं स्वर
करा कि अरते डोलों दो मैं माता हराकेश्वरी कि अरते डोलों दो मैं बाबा क्षेत्रपाला कि अरते डोलों दो मैं पंचे तो प्रयागो कि अरते डोलों दो मैं पंचे भद्री केदारो कि अरते डोलों दो मैं कुल्ले का देव तो एक आराधना है माँ भवानी की और सभी जितना भी गणेश से लेकर भगवान से लेकर पंच केदारों की। और ये कब आज उसकी एक जागर की शैली माँ काली शिला, माँ काली मठ और काली शिला एक ऐसा माँ भवानी जनक जो का जो न दैत्यों का श्रृंगार करना ये माँ पूरो परचाई दिनों चे परसे मठियाना माता को जागर छे और आज उसकी माँ काली शिला को जागर छे। ए दैनी वे जा दैनी मेरे कल शिला के माए, दैनी वे जा दैनी मेरे कल शिला के माए। ए तूत रोंदी मेरे माता का ऊंचा काले शिला, तूत रोंदी मेरे माता ऊंची काली शिला। तोत रोंदी मेरी माता डांडियों काटियों बीच, तोत रोंदी मेरी माता डांडियों काटियों बीच। ऊंची काली शिला माता मने ध्यो लगी गे, ऊंची काली शिला माता मने ध्यो लगी गे। सत्य रही जाने माता चार जुगो मांग, सत्य रही जाने माता चार जुगो मांग। डांडू काठियों बीच माता मंदिर सजी गे, ऊंची काली शिला माता मंदिर सजी गे। जति जुग वैन माता तते अवतारे, जति जुग वैन माता तते अवतारे। सत्य रही जाने माता पर जाके शिला, सत्य रही जाने माता ऊंची काली शिला। संग मा चले द माता 64 से काले, संग मा चले द माता 64 से काले। संग मा चले द तेरा काल से बैराठे, संग मा चले द माता काल से बैराठे। दगड़ा मारों द तेरा नो बनी अछेरे, दगड़ा मारों द माता नो बनी अछेरे। दगड़ा मारों द माता बार बनी भरणा, दगड़ा मारों द माता बार बनी भरणा। ऊंची काली शिला माता दैत्यो न घेराले, ऊंची काली शिला माता दैत्यो न घेराले। एक दैत मारे माता 100 पैदा वैन, एक दैत मारे माता 100 पैदा वैन। जति दैत मारे माता तति पैदा वैन, जति दैत मारे माता तति पैदा वैन।
ये दैत मारी मारी माता भुजा पड़ी गैन, दैत मारी मारी माता भुजा पड़ी गैन। ये तब धोरी मेरी माता काली सो अवतारे, तब धोरी मेरी माता काली को अवतारे। ये धोरी तन मेरी माता काली सुबैराटे, धोरी मेरी माता तन काल सुबैराटे। एक हाथ धोरी माता लोहा को खटक, तू जो हाथ धोरी माता तांब सुख भरे। सुम्ब दिने सुम्ब मारे वैन बिकराले, सुम्ब दिने सुम्ब मारे वैन बिकराले। ये चंडे मुंडे मारे जन मारी किलकारी, चंडे मुंडे मारे माता वैन किलकारी। ये केदारी घाटी मवेगी दैत्यों को संगारे, केदारी घाटी मवेगी दैत्यों को संगारे। ये काली माटी की घाटी वेगी दैत्यों को संगारे, काली माटी की घाटी वेगी दैत्यों को संगारे। ये रहेगी मेरी माता तो बेपर जाके पूरे, रहेगी मेरी माता तो बेधर्म की सच्ची। रहेगी मेरी माता तो बे गंगा का पारे, रहेगी मेरी माता तो बे गंगा का पारे। ये काली गंगा लेने तने पर स्नाने, काली गंगा लेने तने पर स्नाने। जय माता दी, जय माँ काली शिला, जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत सब लोगों पर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। और बहुत सुंदर जागर, बहुत बढ़िया कथा, और माता के सुमरन से बढ़िया और कोई बात हो भी नहीं सकती। मैं पटल पर उपस्थित सब लोग का एक बार फिर प्रणाम कर दो और आभार व्यक्त कर दो। आदरणीय भैजी चंदन भैजी, प्रेमी भैजी अगर पटल पर से उपस्थित तो હું था प्रश्न प्रस्तुत करना का आमंत्रण दूंगा। सादर आमंत्रित भैजी। प्रणाम। हमारा नाम लिया गया। बहन जी प्रणाम। जी जी धन्यवाद। करते हुए लेते हुए बलदेव जी चंदन जी को बुला रहे हैं अभी। अच्छा बुलाओ। हाँ बुला रहे। मेरे पास संचालक महोदय प्रणाम है, और पटल का सभी विद्वजनों थे, श्रीमान जोशी जी, श्री जनार्दन जी, श्री तिलक जी, BS राव जी, और केवल जी, डॉक्टर BS जी, और क्या नाम जितने लोग भी थे दिखे ना जी, सभी थे प्रणाम करूँ छो। मी आजकल दिल्ली से बाहर गांव तरफ जाने में तो कुछ पता नहीं चाहिए क्यों दिल्ली बैठी फोन का है कि तुम तो आज जो नहीं जोड़ी से जरा उन्हें देखा तो मैं एकदम मतलब मैं घुमण घमण कहीं जगह अचानक मैं आप समय जो तो केवल आप सभी लोग तय सेवा लगाना कराए जो मेरी सेवा बढ़ जा, मेरो परिणाम सभी लोगों तय। बाकी कविता बढ़ जाएगा हमसे आप लोगों तय देखने की एक बड़ी तमन्ना चाहिए वो पूरी हुई है ये माध्यम से। जेल में फोन का धन्यवाद कि वो बाल जरा वो नहीं देखा बल मोहन पटेल जी ने देखा। तो आप लोगों का अधिक समय नहीं लेते हुए
सभी श्रेष्ठ जनों था, विद्वजनों था मेरो प्रणाम। और आप जो कभी बात बताइए बारे में तो कोई पता नहीं चाहेगी पटल पर क्या होना चाहिए कौन होना चाहिए। मेजगाल गांव तरफ जाए दिल्ली बटी और एकदम व्हाट्सएप में यार बंद सी चाहे पड़े मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मी तो बुलाई मी एक कविता प्रस्तुत करो ना आप समझे मी तयारी नहीं छू इन्हीं चलती चाल में मिल भाल के मी थे उन्हें बुलाना जीत में जरा देख दो। तो मेरी कविता शीर्षक है कि घास और घास का पास, घास का आसपास मेरी कविता शीर्षक धन रे विधाता गढ़वाला बैठुलू, धन रे विधाता गढ़वाला बैठुलू क्या सभी भाग तो इन लिखिलू, क्या सभी भाग तो इन लिखिलू लघु बस गाल आई चौमास जकी ककी द्याख मिल हारो हारो घास, घास पर रिंगणी यक बैठुल की आस, घास पर रिंगणी यक बैठुल की आस क्या रूड़ी यून और क्या बसगाल, क्या रूड़ी क्या यून क्या बसगाल रुजियो भिजो मी मुंडम घास इन लहरियों पर चिपकियों घास आरी सी कटड़ों मेरी गई थी तक घास छचड़ा छोयों को हुई छमनाट, छचड़ा छोयों को हुई छमनाट मुंडम बिठुगु इन्हें भिटुगु, मुंडम बिठुगु और इन्हें भिटुगु राड़ली खुटिते कने बिठुगु, राड़ली खुटिते कने बिठुगु मन की परान इटुगु की क्यों खाणू यख गढ़वाला को बैठलू, कनी खैर खाणू यख गढ़वाला को बैठलू जकी ककी देखी बोए हैरी तिंदरी ब्याल भंगार बोए निदिया की खिकरी हाथ छिरका की झस झस जी कुड़ी जुवराज रह गई मेरी दथड़ी यखम जोत दथड़ी मेरी दथड़ी पौड़ी से माछी मिल खेची घास मतलब एक दूर बटी की इन खेची माने बड़ो अथक प्रयास करेगी पौड़ी किस माछी खेच मिल घास रुमुक पौड़ी के बोए मेरा आसपास जल क्यों गोर सी ओमी घार, जल क्यों गोर सी ओमी घार मी खुणी सदन बुए इखे दिन बार, मी खण सदन बुए इखे दिन बार, मी खण सदन बुए इखे दिन बार। ये शब्दों का साथ मेरी एक छोटी सी कविता मी अचानक में जोड़ा तो अगर मैं तो माफ करे आओ मैं तो यहाँ पता नहीं जाए मैं रमेश जी फोन आ गया आप तो वो जुड़े जो जुड़ जाओ तो मैं सब विद्वजनों से प्रणाम कर दूं और खोबियाल जी थी, जनार्दन जी थी, जोशी जी थी, तिलक जोशी जी थी और डॉक्टर BS जी थी और इन्हें भी छी मेरे समझ में नहीं आना जी कोई और दिखे ना नहीं छी तो सभी लोग तो मेरे प्रणाम और धन्यवाद आप अलमी तो बुलाई बहुत बहुत धन्यवाद आप जी सर। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर खिचड़ी बहुत सुंदर घास घसेरे से पीड़ा हम उत्तराखंडियों से इधर कोई जान भी नहीं सको तो और मैं खुद बोलना चाहूँ कि आजकल तो नहीं खैर आजकल तो घास रही हूँ ना घास तो चाहिए बस घसेरे नहीं रही आज आजकल उतना नहीं है हमारे इधर तो बहुत कम है और अभी भी बोलना चाहूँ कि घास हमारा अगर घास कटी हो जाए तो अगर स्कूल जान दे भी कम घास दिख जान ना था हाँ हम घास हुई होता तो बहुत सुंदर रचना आप अगर बहुत अच्छी तरह से आप व्यक्त कर कि कदगम महंग रन छाऊ घास और कदगम ललचा जान छाऊ पर बैठला धन्यवाद अग्नि क्रम में आदरणीय भाईजी बलदेव भाईजी था आमंत्रित कर दो।
सादर आमंत्रित भाई। धन्यवाद। मैंने बताया जरा फोन चार्ज पर लगे हो चा, और फोन चार्ज होने तो मैं ऐसे ही अपनी बात रख देता हूँ पटल को, सभी को उपस्थित महान जनों को अपना प्रणाम करते हुए। कविता है युग पितृभूमि। युग पितृभूमि। तुम किल बण्या शहरी क्या निगढ़ घुमाऊं माँ, तुम किल बण्या शहरी क्या निगढ़ घुमाऊं माँ, ना बिसर पितृभूमि ये ज्वैनिका उमाओ माँ। तुम किल बण्या शहरी क्या निगढ़ घुमाओ माँ, ना बिसर पितृभूमि ये ज्वैनिका उमाओ माँ। और एक छोटी सी बात यह है कि हमारा जो है बॉर्डर है कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर है हमारे गैरसैंण के पास, तो वहाँ पे भैरव का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर। तो भैरव जी ऐसा है, उनको बोलते हैं लोहागढ़ी और भैरवगढ़ी, और वहीं पे नीचे पांडु खाल है, तो पांडु खाल का भी इसमें जिक्र है। तुम किल बण्या शहरी क्या निगढ़ कुमाऊं माँ, ना बिसर पितृभूमि ये ज्वैनिका उमा उमा। पठाद नंदा देवी मेरा दीदा भूलो, पठाद नंदा देवी मेरा दीदा भूलो, लोबगढ़ी को भैरू जाग्यो पांडु खाल माँ, लोबगढ़ी को भैरू जाग्यो पांडु खाल माँ। तुझतोली की राम गंगा रामनगर को जानी, तुझतोली की राम गंगा रामनगर को जानी, ऊंच निसी डांडियों को बली दूध जस पानी, ऊंच निसी डांडियों को बली दूध जस पानी। डांड काठों की प्यास बुझे शर्मा डाली पानी, डांड काठों की प्यास बुझे शर्मा डाली पानी, हिमालय डांडियों को बतो हाय दिवाली खाल माँ, हिमालय काठों को बतो हाय दिवाली खाल माँ। तुम किल बण्या शहरी क्या निगढ़ घुमाऊं माँ, ना बिसर पितृभूमि ये ज्वैनिका उमा उमा, ना बिसर पितृभूमि ये ज्वैनिका उमा उमा। बीमारियों का घर तेरा बड़ बड़ा शहर, बीमारियों का घर तेरा बड़ बड़ा शहर, झुकड़ी दींदहर मेरा लोबा खंसर, झुकड़ी दींदहर मेरा लोबा खंसर। निबगण चैंद विपक्त का बहाव माँ, निबगण चैंद बेपक्त का बहाव माँ, वो कवि लगी पार जन कुटी धरी दीनाव माँ, वो कवि लगी पार जन कुटी धरी दीनाव माँ। तुम किल बण्या शहरी क्या निगढ़ कुमाऊं माँ, तुम किल बण्या शहरी क्या निगढ़ कुमाऊं माँ, ना बिसर पितृभूमि ये ज्वैनिका उमा उमा, ना बिसर पितृभूमि ये ज्वैनिका उमा उमा। मुल्क रसीलो मेरो चकोट्या गनाई, मुल्क रसीलो मेरो चकोट्या गनाई, आँखों माँ बिठोला कभी मिलन तू आई, मुल्क रसीलो मेरो चकोट्या गनाई, आँखों माँ बिठोला कभी घुमण तू आई। ऊंच डाटियों का बीच मेरो दे घाट दोराट, ऊंच डाटियों का बीच मेरो दे घाट दोराट, दोराट दे घाट। आहा रंग बिरंगी घाघरी बत रोज खाल माँ,
तुम गिल बण्या सहरी ज्ञानी गढ़ कुमाऊं मां ना बिसरा पितर भूमि ये जैनिकाऊं माऊं मां ना बिसरा पितर भूमि ये जैनिकाऊं माऊं मां। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पितृभूमि का आह्वान करती है रचना, बहुत सुंदर भाई, धन्यवाद। और अगला क्रम में आमंत्रित करनो छे उप्रेती जी, आदरणीय उप्रेती जी था, उनको खालसा की मैं गढ़वाल कविता सुनावलो, सादर आमंत्रित छो। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, सुंदर संचालन करिए। ये बलदेव जी जरा माइक ऑफ कर दीजिए। जी 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 जी। हाँ, आवाज आ रही है। तो चलो अब हो सकता मतलब थोड़ा सुनन में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन कोशिश कर। ये चक्रधर बहुगुणा जी के गीत हो। आज ही ये मैं मिलचे में के कविता में मैंने के चलो एक कोशिश कर छो मैं लेके दे छोड़ा सकूं या नहीं, चले कोशिश छो। जिकुड़ी धड़क धड़क कदी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी अपनी नीच वाणी, छैला की याद करी उलर गए पराणी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी। हो सकता उन्होंने कोई और धुन ये में बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे कविता मिली तो मैं वैसे ही सुना रहा हूँ, आप धुन पे बच जाइएगा, कोशिश है। जिकुड़ी धड़क धड़क कदी, पखन जखन सर्ग गिड़ के चाशा के बिजली सर के, पखन जखन सर्ग गिड़ के चाशा के बिजुली सर के, ढाढो पड़े तड़ तड़ के रुण झुण के पानी, छैला की याद करी उलर गए पराणी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी। हिरी हिररी रखे बथौद क्वेंज पर खबर लोद, हिररी बथो हिररी रखे बथौद क्वेंज पर खबर लोद, कन क्वेजी संत होंद पापियो पराणी, कन क्वेजी संत होंद पापियो पराणी, पापियो पराणी, छैला की याद करी उलरी गए पराणी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी। बीच मुल्क देश आहो कन को जीजूत सहो, बीच मुल्क देश आहो कन को जीजूत सहो, क्वेजी क्या ब्यूत कहो छिबे छुनी लाणी, क्वेजी क्या ब्यूत कहो छिबे छुनी लाड़ी, छैला की याद करी उलर गए पराणी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी। छैला बणी चौदास लेंद धोन वो गरम सास, लेंद धो वो गरम सास, बन गए तन को कमास कदुड़ी छन बयानी, अरे बन गए तन को कमास कदुड़ी छन बयानी, छैला की याद करी उलर गए पराणी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी अपनी नीच वाणी, छैला की याद करी उलर गए पराणी, उलर गए पराणी, जिकुड़ी धड़क धड़क कदी। झटपट अब घर जानू, झटपट अब घर झूलो, झटपट अब घर जोलू, यन वन में भेंट लोलू,
झटपट अब घर जोलू जनवन में भेट लोलो मन रे तो क्या किलोलो कर दी कच्ची गाड़ी मन रे तो क्या कुलोलो कर दी कच्ची गाड़ी जिकुड़ी धड़क धड़क कदी अपनी नीछुबाणी छैला की याद करी उलरी गए पराणी छैला की याद करी उलरी गए पराणी जिकुड़ी धड़क धड़क कदी हो जिकुड़ी धड़क धड़क कदी जिकुड़ी धड़क धड़क कदी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश थी हाँ मेरी। बहुत जी धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही पूर्व गीत और कुमाऊनी लबज का छौका और गढ़वाली शब्द बहुत ही बढ़िया। और धुन भी लगभग एक नीचे कि चिकुड़ी धड़क धड़क कदी अपनी नीच बाणी छैला किया केरी उलरी गे पराणी धुनी है जे बहुत सुंदर है जी, थोड़ा बहुत सफल भाई हूँ बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और पटल पर उपस्थित हमें आदरणीय जोशी जी ब्याल बटे बोलना जी की कहानी और कहानी सुनने का इच्छुक छो दिनेश ध्यानी जी की किताब से सादर आमंत्रित। धन्यवाद आदरणीय सुनीता ध्यानी जी सुंदर संचालन के लिए। और मेरे पास ये किताब छो ढसाक। ढसाक का मतलब आपको बता कि ढस हमारे ढस लग जा मतलब एक धक्का लग जाता है किसी को। तो वीक ये कभी ये एक कहानी संग्रह छो। कहानीकार छन दिनेश ध्यानी जी आदरणीय और ये बहुत भली किताब छो। ये मेरे पास ये मैं छन 18 कविता कहानी छन। मैं सुपन्या इसगोल हिस्सादारी और गोदना चतुली चैत्राम वाड़ा मैत्या मुलुक नेत्याण बौड़ी घोरे खुद चकडाम रिशाण पौड़े ढसाक मार ग्वाड़ दीदी टिपड़ा मंथा दुफन टू गौ और छंद। ये 18 कहानी छन और इनमें पहल कहानी सुपिन्या एक मैं पढ़ना कोशिश करनो। अब देखो कि पढ़ पानो कि ना थोड़ा सा अंतर है सको तो कोशिश करनो। सुपिन्या बधे हो दीदी बल हमरो पलाशन पीसीएस इम्तिहान पास करी आली बहुत बढ़िया बादशाह औलाद कामयाब हो जाए तो वह बाप खूणी यहाँ से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं तो पता नहीं छो पढ़ सुबेर ये अखबार पढ़ना छया तो वन पीसीएस को रिजल्ट देखी तो हमरो पलाशा बहुत बढ़िया रैंक आई बल बहुत बहुत बधे दी बहुत बहुत आभार भूली जुगरान रयान। हाँ सुबेरे में ऐसा पलाशा रिजल्ट हमोन भी अखबार में देखी। वह का बाद वह दिल्ली बिटिन फोन करी कि माँ मैं पीसीएस में पास हो गयो बहुत बढ़िया रैंक आयो। भूली अमड़ी म्यारो एक स्वर्ण तो पूरी भे गई जो मीन ब्यो से पहले देखी छो पर पूरो नहीं कर सकियो। भूलू ये बात भी 3 बहुत बढ़िया बोली कि बुआ बाबू का सामने अगर वो की औलादा कामयाब हो तो बुआ बाबू खुणी जूंदा जू स्वर्ग चा और अगर औलाद कामयाब नहीं तो फिर सदनी खुणी मुंडरू म्यारू पलाश पढ़ाने में कोई खास नहीं छो पर वे की लगन और मेहनत का परिणाम छो कि वे तो पीसीएस में भलू रैंक मिली और आज वो दिल्ली में भी एक भैरा कंपनी में नौकरी करनो। हम तो बोली कि परिवार जो बिजनेस छो वह अपनो बुबा हाथ बंटो पण वह नहीं मानी बोली कि मीन अपना फोटो पर खड़ू होनो। हाँ दीदी बहुत भलो बोली अपन। अब हमारा उत्तराखंड ने पीढ़ी
अग्ने बढ़ी तो यहाँ से देश और प्रदेश को विकास भी होलू और लोगों खुड़ी नए नए रास्ता खुलला। आ भूली से बादशाह और यहाँ अपना गुरु पहनू सिंह सभ्यों ते भलू लगदा। हाँ दीदी ठीक बुना छवा पुरणियों बलियों च बल आपड़ो गुरु पहनू सिंह होलू तो हम खुणी भी फा करनु पड़ पोनो होण चेंद। ये जमना में नौकरी मिलनी और वो भी यदका भोलू ओहदा मिलनो बहुत नसीब बात छ। हिंदी तू भी अपना जमना कम पढ़ी लिखी ने छवा दीदी यू तो मी जानदू छो कि तुम भी वह जमाना आमे पास छवा और तुमन बीएड भी कर्यो छो पर बुलदन तुम्हार भी पीसीएस की तैयारी करी छे लेकिन एन बगत पर आपो ब्यो है गई हवा के जा से अगना पढ़े और तैयारी नहीं कर सका और अब तो वो पढ़े और वो हुनर सब फिर विद्या दिनों बाद हो गए। क्या सतबत चाया? हाँ बोली ठीक बुनी छे तू मीन ब्यो से पहली बहुत पढ़ाई करी छे और बुबा जी भी सोचता छे कि मैं बहुत बड़ू अफसर बढ़ूँ और ही कुछ ना तो स्कूल में अध्यापिका तो बड़ी ही जोनो लेकिन वो का बाद सब सुपुनिया जन्यत रनी रह गए मीन एमए करी छो और बीएड भी करी छो दगड़ा दगड़ी मैं पीसीएस की तैयारी भी करने लगी छो लेकिन अचानक बुबा जी मेरो ब्याह कर देन। सैसर बोलो न ब्यो से पहली तो बोली छो कि नौनी जो करण चांद वी ते पढ़े भी बोल भी लियोला और नौकरी भी कर ली तो हम तक कोई एतराज नहीं पण ब्यो का बाद सभी बिसरी गए हौरी तो हौरी भूली हुए जमाना घर गाँव का फोन नहीं होंदा छया मेरे मैतम फोन छो और ससुर भी फोन छो लेकिन ससुर बिटीन कभी मैथ फोन नहीं करने देन दी छे सासू ब्योन का तुरंत बाद ही सब कुछ बंद न पढ़े और न फोन फान पीसीएस की तैयारी कर याली छे और फार्म भरना खाती हुए जमाना में 500 फीस जमा करनी छे ससुरम हाल यना छया कि न तो पति परी बहुत लगती छे और न सासू ससुरों में कुछ बोली सकती छो। देखता देखता मेरा पीसीएस की पढ़ धरी का धरी रह गए और पीसीएस की डेट निकल गए। जय दिन पीसीएस का आखिरी तारीख है वह दिन रात भी बहुत रुवो कि हेराम क्या बुन कै खुण बुन और मेर कैन सुन मीन सोची छो कि पीसीएस हम पास हुए जो लूँ तो क्या डिपार्टमेंट नौकरी लग जाली लेकिन कुछ नहीं हुआ हरी ब्यो का एक साल का दौरान मेरू बीएड का आधार पर स्कूल में नौकरी कागज अच्छो और मीन अपना पति में बोली मेरो नंबर है कि बीएड में और मी नौकरी करण दीवा पति ने बोली मेरी माँ ते पूछ जन मेरी माँ बोली तन होण ये घोर अपने मर्जी ने कुछ होनो सासू में बोलिया मेरी हिम्मत नहीं छे बीएड करना बाद और नंबर होना बाद भी मेरे भाग में नौकरी अपना हाथिन बेटी जान देखी और वहाँ का अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकूँ छो अमने मेरू नौने पीसीएस पास हो गई मी लगता कि मेरू सुपनिया मेरू लाटू पूरू काट लू लेकिन भूलू परिवार और समाज का खातिर हम जाने कतना पीसीएस और होनिया नौनियों ने अपना सुपनों की बलि देन और वहाँ का बाद भी परिवार वाला और समाज बोलता कि फलनी घरिया महिला चा
जबकि वो पता नहीं कि वो महिलान अपना सपनों को बलिदान करियों और अपना हुनर ते खत्म करी के ये परिवार की नींव धरी चा। हाँ दीदी, तुमन से बोली पण सासू या ना तुम्हारा आदिमन यूनु कहली नहीं बोली कि बुआरी नौकरी काली तो आपण खोटों पर खड़ी होली। परिवार द्वी पैसा आला और है का हाथ बटना माँ आसानी होली। बोली ससुरम आमणी भी न जनन्यो तय से मान और सम्मान कग मिलदा। परिवार और नाता रिश्ता में हम तो अजो भी दोयम दर्जा मानी जान। और तो हर भूली ब्यो से पहली तो मेरो आदिमन बोली कि तुम पढ़न चला तो पढ़ लिया और अगर नौकरी करन चला तो नौकरी कर लिया, लेकिन ब्यो का बात सब बिसरी गया। और तो और मैं यनु लगी कि ब्यो का बात 3 महीना बाद भी ससुरम कोई भौंदी नहीं, वी हक नहीं और वी कोई पुण्यात नहीं। बस अपना मैद बिटिन है कि यनु लगी कि जेल में गयो। न कोई हक न कोई भौंद। अगर कोई पूछण बोलू सासू ने ब्यो का दिन बिटिन ही ताना मरणों शुरू कर दे और काम देखा तो परिवार का मेहमान हो चा परिवार लोग हवन सब ब्यो खुणी सुबेर है कि बटिन अधरात तलक एक खुटम खड़ू रहन पड़दू छ। ससरम फोन छ पर मैथ फोन नहीं कर सकती छो। तो बुबाजी ते बथे भी नहीं सकदो छो कि मेन पीसीएस की तैयारी करी छो और फार्म भरना खातिर पैसा चंदन कैन फीस देनी छे और कैन फॉर्म भरणु छो। बस तब बटिन अमणी तलक जन्या तनी छो। परिवार खातिर खपणो और दिन रात बस काम और काम। न कैन हमरा कामा पुण्यात समझी न कैन हमते मन की समझी। वो तो झणी कन कोई गृहस्थी जमी गए और नौनु जरा पड़ गए नथर जना हाल छना परिवार वो देखे कि लगता कि वैन की तनी रोणो छो। भूली अपनी खैरी के बताओ मैंने बिटिन तो दुनिया दिखया बड़ू मुआसा बेटी और बुआरी छा, लेकिन हकीकत यह छा कि बुआ का बाद मैं तो कोई भौंदी नहीं लगती और ससुरम लोग सोचदन कि शा लोखरा मशीन चा जो बस जल्दी रहा और रुकना आराम कर। और तो और ब्यो का कतना साल तलक सासुन देजा बान सन के बन गए कि झड़ी कतना दाना सुने दिन तो अचरज होलो कि ब्यो का 3 साल बाद जबरी मेरो नौनु है तो तब मीन अपना बुबा जी की अलमारी मांगी किले की ससु का ताना सुनी सुनी कंदूण पग गे छा। बुबा जी बोली बेटी त्वे के चढ़ो तब मीन बोल। बुबा जी एक अलमारी दे दिया। मेरे नौना खुणी सोना कड़ा और आदि में खुणी चैन और बाकी सैरिया कुटुंबदारी खुणी लारा देन पण सासू को उस्यो गिच्चो तभी नहीं हुए संत। दीदी घना लोग सन बुआ का बाद नौनी अपना मैथ छोड़ी है का और औंद और अपना सुपनिया और उम्मीदों ते सैसरा खातिर तिलांजलि देंद और वह का बाद भी वह ते कोई सुख नहीं अग्नि बढ़ना का खातिर कोई सारू नहीं हौरी तो हौरी ताना और जतका वैसा परेशान करूँ दी सोच रहन अधिकांश परिवारों की और ताना मरण में तेरी सासू भी मेरी सासू भी कोई कम नहीं पड़ती ठीक छन। बुआ का बाद खैरी अखरी जन भी वह होली पण यौन कभी भी मैं ते परेशान नहीं कह। दीदी तुम्हारा मैथ वाला तो संपन्न लोग छन पण मेरा बुबा जी तो घरिया आदिम छन। भूली बुला भी सब पढ़न वाला छा। ब्यो का टाइम और कच्ची कुटुंबदारी घरिया आदिम कन कोई पलड़ो हो तो भी जग सकता
आपण हड़ग्यो तोड़ेगी परिवार गुजरू करण और गांठा गहने की आपण दिन बिताना मेरा बुबा जी की भिंडिया हुई कोई नहीं जान सकदू। वन का मेरा बुआड़ा जी दिल्ली में बहुत बड़ा नौकर सन पण वन में मदद का दूर मेरे ब्याह में न्यू तलग नहीं दी। हाँ भोली हर तेरा मन की होंदन दुनी माँ हमारा गढ़वाल था बुलंदन बल देवभूमि और यहाँ का मन की देवतों से कम निशन पण हमर हर घरा कहानी सुने जा और सासू बारी ननद जिठान परिवार हर सदस्य की कहानी बतेदार सच बात था कि बहुत परिवार इना छन जग बेटी बारियों तो बहुत भेद होंद और वो में दोयम दर्जा मन की समझी जांद मेरी शासन तो आज तक भी मैं तो कभी सीधू मुखान बात करी के कृपाल जी माइक बंद बढ़िया दगड़ बुढ़े गया लेकिन यनु तो क्या छ कि जो कभी मिते परिवार सदस्य समझी हो जुरणी तो पीड़ खांद ननद पौणियों दगड़ी भलो के रैन पण भी देखी कि सदन मुख मगड़ो रहे और जय कह का सामण मिते हर बात हम नीचा दिखाणो नहीं छोड़ और मेरी और मेरा मैथ्यू के बुरा करना वालों खोजंदी रहंद मैं खुणे मेरी माँ न बोली छो कि बेटी कभी अपना ससुरम कह का मुखा नहीं लगी और खास करी कि आपों से बड़ों की सेवा करी और वह तो शिकायत मौका नहीं दी तब बेटीन अमणिया दिन छ कि मीन कभी पलटी जवाब नहीं दे और शायद यह मेरी कमजोरी मने मैं कि ये खुड़ी ज्या बोलो ये का दगड़ी जन्नी सलूक कारा यन्नी भूत बनो रहन कभी पलटी जवाब नहीं देना और तब भी शायद भी दगड़ी मेरे सासू से लेकी आदिम और सैसरा हर सदस्य हौरी तो हौरी मेरी जुड़ना भी बिना बाती उपचुंडा लैंड रगी रहन अमणी तलक मैन कुछ भी नहीं बोल पण अब लगणों की मीन अब तलक यन्नी मशीन जनु काम परी लग्यो रहन सभ्यों की छौन संगेट सदनी कनु करणु रहन और मैं खुड़ी द्वि खड़ी आराम निकय का मुख बिटिन द्वि शब्द भले का भी हर्चिगन अब उम्र भी तो वो नहीं रहे 40 मात है गयो और अपने भी वी हाल छन लेकिन फिर सोचो कि जत्तीन आमने तलक कुछ नहीं बोली अपना तरबा बटिन कह का दगड़ी गिच्चू भी नहीं भी गए तो अब तो सासू 70 मात हो गए ससुरा भी भगयान हो गए तो किले कह का मन दुखे जान भूली मनखी तो क्या मीन कभी के पौन पंछी का दिल भी नहीं दुखे और जख तलक कोई साग सब्बों की भले और सेवा करी कबरी भी ने सोच कि मैं कै की मदद करना चाहूँ और कै की सेवा करना चाहूँ तो मैंने कुछ मिल लूँ बस ये सोची कि यानी जद का हो सकता तो भले कर और तेरा कारण कै को मन नहीं दुख बस और ये सोच का कारण कतने बार मिते बहुत सुनन और सैन पौड़ी पड़ अपनी माँ की बात मिन कभी अणसुनियो निकल भूली दूसरी बात यह है कि शायद मेरी मेहनत और मेरी सहन शक्ति कोई परिणाम होलू कि अपने प्यारू पलाश जीवन की सुखद खड़ी नसीब हुए भगवान न सोची हो कि अने तीन की सुपन्या देखी छो वो तीन पुरु निके साइकी तो ले त्यारू नौनु पलाश का माध्यम से मैं तेरा सुपना ते पुरु करी देंदू भूली पितरों की कृपा और तुम जना अपनों की दुआ से थे कि अमनी यह शुभ दिन देखना मिली नथर मीन तो सदन अपना स्वर्ण था अपना मना भित्त ने दबे की रखीन भलो बुना छे आज तुम दीदी
छोरी जब तुमन सदन छेंदा बिखैरी और सबों की भले करी तो भगवान भी अपनी पलाश ते पीसीएसम बहुत भली मेरिट से पास कर दे। अब भगवान दया से वो सब बनी आलू और साल दु साल अफू जनी सुंदर सी बुआरी ले आलू तो फिर तुम अपनी श्याणी माणी अपनी बुआरी का माध्यम से पूरी कर दान। बोली आबाद जमनू बच्चों का ब्यो और नौकरी का बारम बुआ बुबो ते बहुत सुपनिया भी नहीं देखना चंदन किले कि तुमन वो का बान गणी कैरी और भोल अगर बच्चा ने अपनी मर्जी ब्यो कर दी तो तुमरो बुलियो नहीं मानी नौनन या बुआरी न तो फिर दुखी होड़ इले अपनो फर्ज पूरू करा और बाकी वो पेरी छोड़ दिया। हाँ जद का वह साग है का नौनी ते भी यह समझा कि जनी हमारी नौनी होंद और वी भी मन की समझा कि अपना परिवार आ समझा वो तुम्हारी नौकरियां ने तुम्हारा परिवार आधार था। अगर हर परिवार यानी सोच होली अपने बुआरियों का खातिर तो फिर कलेश की गुंजाइश नहीं रही। लेकिन अपनी नौने खुणी दिन रात परेशान और है का नौने खुणी ताना तरना बिरना न भली बात नहीं। बाकी भूली देखा धो या क्या होंद मेरी सोच थे ये है कि बच्चों ते अपनी जिंदगी वो का हिसाब से जीनी दिया और जद का कोई हुए साहब तालमेल कर चला। दीदी तुम्हारी बात सुनी सी देखा धो हम दी मैणियों तो छुई लगोंदा लगोंदा 4 घंटा कब बीत गए पता नहीं चली। अब मैं जानो छो कि हर कह का दिन यो ते भी लह आलो जै दिन हमरो पलाश दिल्ली बिटिन पास हो जा वापस आलू तब मीठा भी खोला और शानदार पार्टी भी खोली। हाँ बोली सब तुम लोगों के आशीर्वाद सुफल चाह बच्चा ते सदन ने अपन आशीर्वाद देंदा रयान यहाँ से बड़ी दुआ कुछ नहीं। लाठी पार्टी और मीठे जब तू बोल कोई कमी नहीं और जरा अपना जेठा जीते और पलाश थे आण दे घर तब तक दिन शानदारी पार्टी कर ला। मीन तो सोचता था कि अगर तेरा जेठा जी मान जाला तो बेखुली तो ये गढ़वाली भाषा को कवि सम्मेलन और रात शानदार डिनर पार्टी रखन देखा दो क्या बुलदन पलाश और वह का बूबा जी और खासकर वह की दादी। ये तो बहुत बढ़िया बात बोल दी दीदी अपन अगर यूनो जी वह जान तो बहुत बढ़िया रालू अपने भाषा बात भी होली पार्टी भी होली और सब लोग भी शुभ घड़ी ते यादगार बनो दिला। दीदी तुम भी तो लिख दो ना मिन झणी कभी तुम्हारा ब्लॉग देखी छो तुम अपन किताब छपे छन कबरी भूली लिख दू तो छो छो पण मिन आज जो किताब नहीं छपे असल बात यह था कि मैं तो घर में भी सपोर्ट नहीं और टाइम कभी मिली नहीं यह कारण लगातार लिख ही नहीं सक्यों पण और सोचते छो कि लगातार लेखन दोबारा शुरू कर लो और कम से कम अपनी कलम का माध्यम से और अपनी मन की बात कागज पर है तो उतर लूँ देखा तो क्या हो। यह कहानी हमारे आदरणीय दिनेश ध्यानी जी की किताब से मैंने पढ़ी आप सबके सामने और जो भी त्रुटियां रही पढ़ने में उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका धन्यवाद आप सबने सुना आभार। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाली कहानी को वाचन लीजिए आप बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और दिनेश ध्यानी जी सच में एक अच्छा साहित्यकारों में नाम आना और बहुत बढ़िया कहानी दो महिलाओं बातचीत के माध्यम से और पूरी उत्तराखंडी महिलाओं की वेदना ये कहानी लिखी जा और ये से हम सब वाकिफ हो कि आज से मतलब एक दुई दशक पहले महिलाओं को बिल्कुल इन स्थिति है। खैर आज इसका नीच बहुत कम घरों में लेकिन पहले हर घर में लगभग यही स्थिति है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का कारण जो है महिला था अपना सपना दफन करना पड़ता है। लगभग अगर बात करे जाता हर महिला की यही वेदना हुई तो टाइम भी बहुत हो गई और ये सुंदर सी कहानी का दगड़ आज कार्यक्रम का विराम देना और
समीक्षाखंड आमंत्रित कर दो जो लोग अपन रचना प्रस्तुत करण चाहता छाई अन्य कर साका नहीं हुई सका था बोल प्रस्तुत हुई सब रचना तो आमंत्रित करो सादर समीक्षाखंड। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी निवेदन करनो कि आप संक्षिप्त में थोड़ा आशीर्वाद दे दें। पटेल को सादर प्रणाम। आज की गढ़वाली कार्यक्रम भी बहुत सुंदर रही, बहुत आकर्षक रही। श्रीमती सुनीता ध्यानी जी का संचालन उत्कृष्ट रहा। आपने बतला कि यद्यपि सामने में आने में काफी समय लगा, लेकिन अत्यंत प्राचीन काल से ही यह साहित्यिक रूप में इसकी कविताएं, कहानियां, गीत लोक जीवन में रग रग में समाई हुई थी। और बाद में लिखित रूप में एक नाम भूल गया, भजन सिंह याद है, एक भजन सिंह का नाम भी है, एक कविता भी आपने सुनाई। और आपने यह भी बताया कि जॉर्ज लेसन ने भी गढ़वाली भाषा का उल्लेख किया है। तो वास्तव में गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी भाषा अत्यंत प्राचीन बोलियां हैं और इन पर लगभग आपका कहना सही है। 16वीं सदी से लिखित रूप से भी आने लगा था, पत्रों के रूप में, या हम अपने जो ये पत्रिका देखते हैं, वो पंचांग वगैरह देखते हैं, इसमें भी लिखित रूप से इसका हम देखते हैं, लिखित रूप से हुआ। पत्रों में भी काफी इसका उल्लेख हुआ है। अब सवाल यह है कि इसका संग्रह गलती ये रही है। और उसके बाद दिनेश खुयाल जी ने बहुत सुंदर जागर सुनाया, जिसमें गणेश वंदना से शुरू करके माँ काली के विषय में भी कहा गया। और वंदना में कहा कि मैं भूमि के भूमियाल, माता हरेश्वरी, क्षेत्रपाल, पंचबद्रिका, बद्रिकेदार, कुल देवता और माँ भवानी सभी से आरती उतारता हूँ। इस तरह की भावना उसमें थी। फिर आपने एक जागर दूसरा सुनाया, जिसमें माँ भगवती का के विषय में बतलाया कि वह किस प्रकार से सर्वत्र देवभूमि में विविध नामों से विराजमान है और युग युग से विविध अवतार में प्रकट होकर होती रही है। माँ तू अपनी 9 बहनों के साथ रखती है, तुमने रक्त बीज जैसे देवताओं को भी समाप्त कर दिया, जो एक मारने पर भी सैकड़ों पैदा हो जाते थे। इसी तरह शुंभ, निशुंभ, चंड आदि देवताओं का भी तुमने संहार किया। अट्टहास के द्वारा ही अट्टहास करते हुए ही संहार किया, यानी बिना परिश्रम के ही उनको धूल चटा दी। के बाद चंदन जी आते हैं, उन्होंने घास का आसपास करके एक कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता थी, जो चौमास के आते ही हरी हरी घास उग आती है। और हम लोग भीगते हुए जानवरों के लिए पत्तियां इकट्ठा कर लाते हैं और उसके बाद दूर दूर से अथक प्रयास से घास को लाते हैं, जिसके कारण गायों का दूध ही भी पर्याप्त हो जाता है। इस तरह के उसमें भाव थे। और उस समय का जो संघर्ष होता है चौमास का, उससे बहुत किया। बलदेव टमटा जी ने ये वो पितृभूमि नामक एक कविता सुनाई। तुम शहरी क्यों बन गए, जिसका भाव था कि तुम शहरी क्यों बन गए, अपने देवभूमि को, गढ़ कुमाऊं को छोड़कर कहाँ बस गए हो। यहाँ की ऊंची नीची भूमि, दूध के समान स्वच्छ जल और नदी नाले झरने और यहाँ का और यहाँ के इस मुल्क की हवा पानी को छोड़कर तुम कहाँ चले गए हो, कहाँ रह रहे हो, शहरी क्यों बन गए हो।
करने वाले लोगों के प्रति कविता थी। उसके बाद जनार्दन उप्रेती जी ने एक बहुत सुंदर पहाड़ी कविता, जिया धक धक कर रहा है, जिसका भाव ये था, भावार्थ ये था, जिया धक धक कर रहा है और विद्युत भी चमक रहा है। यह पापी प्राणी किसी प्रेमी के उदास है, यह पापी प्राणी किसी प्रेमी उदास है और उससे मिलन चाहता है और आ जाना चाहता है। तो इस तरह का भाव उसमें था। नायिका धक धक कर रहा, ये वाली बात थी। श्री मोहन जोशी जी ने एक सुंदर कविता सुनाई, बहुत सुंदर कहानी सुनाई, बहुत सुंदर कहानी थी। इसमें नारी के जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में एक ही बात है, नारियों के जो योग्यता है उस पर उसको कोई तूल नहीं देता है। सौभाग्य से लड़का पीसीएस में निकल गया है, अब वह इसी में खुश है, इसी में संतुष्ट है और वो योग्य होते हुए भी वह जो कन्या है, सुकन्या नाम की महिला है, उसको कोई भी अधिकार नहीं है, केवल उसे अपने घर के उत्तरदायित्व को भी देखना है। इसकी ये बहुत बड़ी पीड़ा है, लेकिन अब उसे संतोष है तो उसका बेटा पीसीएस में निकल गया है, तो शायद वह उसकी कल्पनाओं को साकार करेगा। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी, जिसमें यहाँ के कुमाऊं और गढ़वाल के नारियों की बड़ी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। और मैं आधा अधूरा जितना समझ पाया उसकी मैंने समीक्षा की है। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि पूरा मैं समझ नहीं पाता हूँ गढ़वाली को। कोशिश करता हूँ कि मैं समझूं और जितना मैं समझता हूँ उसके आधार पर शायद उल्टा सीधा भी कुछ हो जाता होगा, जो व्याख्या क्षमा करेंगे आप और धन्यवाद। संशोधन कर देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी। आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को मिलता है और सुंदर समीक्षा आपने की है और आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। हम सब आपके इस समीक्षा के लिए बहुत ही इंतज़ार करते हैं कि आपकी समीक्षा को सुने। और चंपा दीदी का भी बहुत आभार, उनकी भी उपस्थिति बनी रहती है। आज के पटल पर आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए, उनका भी अभिनंदन है। आदरणीय चंदन प्रेमी जी ने बहुत बड़ी कृपा की, आज जुड़ करके पटल पर गढ़वाली रचनाएं रखी। ऐसी दिनेश खुयाल जी का भी बहुत आभार और डॉक्टर BS कोल्टी जी का भी बहुत आभार है, धन्यवाद है। शुरू से जुड़ जाते हैं, आपका स्नेह हम सबको मिलता है। आदरणीय हसमुख जी को बहुत बहुत प्रणाम है और आपके एक संक्षिप्त के एक चुटकुले का हमें इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ ही हमारे आदरणीय पूर्णचंद भट्ट जी हल्दूचौड़ हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रणाम है। खिलानंद बिजवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, रजनी बाला दीदी गरुड़ से जुड़ी हैं। आदरणीय बलदेव टमटा जी ने बहुत सुंदर रचना सुनाई, उनका भी आभार और धन्यवाद करता हूँ। और एक छोटे से चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हसमुख जी को, फिर अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। आदरणीय स्वागत। धन्यवाद मोहन जी। समस्त विद्युतजनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। शुभाशीष, सौभाग्यवती, आयुष्मान भव। एक मोहन जी आप बुरा मत मानना, एक हमारे यहाँ मोहनदास जी मोहनदास, तो मोहनदास जो घरवाची बहुत तो शक्की मिजाज में। अब मोहनदास ब्याह हो अब काऊ मोहन लागो, काऊ महीने हम लोग अपने दुल्हन के महल पूछे थे। महल बेटी उन्होंने दुल्हन टेलीफोन करी, और तुम क्या कह रहे, आप क्या कर रहे हो? कहती है सब्जी, कह रहे सब्जी काट रहा हूँ, शाम का खाना बना रहा हूँ। पक्का कह रहे हो आप? सच कर घर में ही हो? घर में ही हूँ। जरा मिक्सी चला के दिखाओ। तो मोहनदास ने मिक्सी चलाई तो समझ गई यार घर में ही है। उनको बड़ा शक था अपने पति पर, इधर उधर हमारे घर ना करे। अब धीरे धीरे करके वो रोज ऐसे ही पूछे और मिक्सी चलाए। एक दिन अचानक सरप्राइज चेक में अपने मायके से अपने ससुर आई,
तो पड़ोसियों से पूछा कि मेरे हस्बैंड कहाँ है, तो कहने लगे पता नहीं यार, आजकल 5-7 दिन से मिक्सी लेकर के कहीं इधर उधर चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। चलिए, सबका आभार है, धन्यवाद। आदरणीय सुनीता जी का विशेष आभार सुंदर संचालन के लिए, और समस्त कृतिकारों को प्रणाम करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं गढ़वाली। आप सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, 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 सबको नमस्कार, कलाकोटी जी नमस्कार, जोरदार नमस्कार। सबका आभार, धन्यवाद, शिवरात्रि।